साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं आज फिर एक वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। और एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जहाँ भी देखो, जहाँ खोलो, जिस भी प्लेटफार्म को खोलो, चाहे आप फेसबुक ले लो, चाहे इंस्टाग्राम ले लो, यूट्यूब ले लो, मतलब थर्ड पार्टी ऐप चाहे कोई भी ले लो, आपको एक ही न्यूज़ मिलेगी और एक ही सुर्खियों में न्यूज़ मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड न्यूज़ है वो है ज्योति मौर्य वाली। तो ज्योति मौर्य वाली मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ। और ज्योति मौर्य वाली ये दूसरी वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि लोगों का इंटेंशन क्या है, लोगों का एक जो है किसी चीज़ को लेकर ये लोग एक तो उम, इस न्यूज़ को लेकर इतना बवाल कर रहे हैं और टीआरपी लेने के लिए ये सब कुछ दिन बाद, जैसे साल में ऐसे ही कुछ 10-12 मुद्दे आ जाते हैं, ऐसे ही 10-12 किस्से आ जाते हैं, ठीक है। और एक न्यूज़ है कम से कम 15 दिन चलती है। तो ये लोग भी जो हैं एक न्यूज़ को बार बार वही रिपीट करके दिखाते हैं। और उस पे हालांकि मुद्दा तो बड़ा है, लेकिन और वो पर्सनल भी है, तो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, कुछ लोगों को गलत लग रहा है, ठीक है। उन सब के बारे में मैं बात करने के लिए आया हूँ। क्योंकि ये जो ज्योति मौर्य वाली कहानी और ज्योति मौर्य वाला वीडियो, ज्योति मौर्य वाला किस्सा एक ऐसा किस्सा हो गया है जो जन जन, बच्चा बच्चा और पब्लिकली सबके ज़ुबान पे ये कहानी और सबके कान में कहानी पहुँच चुकी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये लोग जो हैं सोशल मीडिया पे मैंने देखा है अक्सर, जिन लोगों के यूट्यूब चैनल नए बने हुए हैं, जिन लोगों के नए अकाउंट बने हुए हैं, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे, और उन्होंने ज्योति मौर्य का वीडियो कैप्शन लेकर या वीडियो शॉर्ट लेकर जो है उस पे अपलोड कर दिया, उस पे डाल दिया, तो वो जो है वायरल हो गया। और लोग उनका जो चैनल है मोनेटाइज हो रहा है, उनकी सारी चीज़ों जो वो वीडियोज़ हैं वो अलग-अलग तोड़-मरोड़ के उसको बना रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ इनके स्टार्टिंग से, मैं बात करता हूँ बात क्या है और क्या थी और क्या एंड में हुई थी। तो मैंने जानकारी निकाली और जानकारी निकालने के बाद ही मैं बात बता रहा हूँ आप सभी लोगों को। देखिए, सन 2008 की बात थी। और सन 2008 में अ, ये आलोक मौर्य जी और ज्योति मौर्य, मतलब इनकी शादी नहीं हुई थी। और ये गए थे एक शादी में, शादी समारोह में। आलोक मौर्य जी जो हैं वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद के धूमनगंज के। और जो हैं ज्योति मौर्य जी वो है चिरई प्रतापगढ़, ठीक है, चिरई गांव प्रतापगढ़ की। तो इनका क्या हुआ, इन लोगों ने मतलब ये शादी में गए हुए थे, तो वहाँ पर इन लोगों का जो है एक दूसरे से संपर्क हो गया। संपर्क हुआ तो फिर दोनों लोग ने एक दूसरे से नंबर ले लिया, फिर चर्चा में आए और फिर बात होने लगी, ठीक है। 6 महीने हुए, बात होने लगी, बात होती रही, फिर आगे बढ़ गई कहानी। अब आ गई बात शादी तक। और उसी दौरान सन 2009 में इन्होंने जो है आलोक जी, ठीक है, ये तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की। आज के समय में देखा जाए कि अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करेगा तो वो क्लर्क की नौकरी या पीसीएस कर पाएगा। आईएएस की बात करता हूँ मैं, ठीक है। अगर हम 7 मंजिला बनाने की बात करते हैं या हम 70 किलोमीटर चलने की बात करते हैं, तो हमें जो है 20 किलोमीटर ही मुश्किल से चल मिलेगा। क्योंकि जो हम सपने देखते हैं, जो हम कहते हैं, वो हम पूरा तो नहीं कर पाते, लेकिन उसको, हालांकि इसमें 10% लोग होते हैं पूरा करने वाले, ठीक है। तो उन्होंने, उनकी जो है, अब लोग ये कहेंगे कि अरे वो सफाई कर्मचारी फिर क्यों हो गए। तो वो पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पैसों के कारण उन्होंने अपनी यूपीएससी की जो तैयारी नहीं नहीं किया। ये बात उन्होंने, उन दोनों लोगों ने
बातचीत के दौरान जो है बात आई थी, उन दोनों लोगों में बात होती रहती थी पहले। तो जो है अफेयर हुआ, संपर्क हुआ, तो फिर उन्होंने बाद में एक दूसरे के बताया कि ये तो चलो ठीक है, हमारे हिसाब के मिले हैं और हम बातचीत जो है दोनों लोगों की एक ही हैं और हम भी यही पढ़ाई करना चाहते हैं और ये भी करना चाहते हैं। ठीक है, 2009 में इन्होंने फॉर्म डाला। जो उस समय वैकेंसी आई थी बीडीओ की, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, उसमें इन्होंने फॉर्म डाला, अप्लाई किया। उसके बाद इन्होंने सफाई कर्मचारी में भी अप्लाई किया उसी समय, पंचायती राज विभाग में। तो जब पंचायती राज विभाग में इन्होंने अप्लाई किया तो इनका जो है ये पंचायती राज विभाग सफाई कर्मचारी का ज्वाइनिंग लेटर पहले आ गया, इनका सिलेक्शन उसमें हो गया। ठीक है, और उसमें किसी कारणवश नहीं हो पाया, या नंबर कम रह गए थे, या XYZ कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने सोचा जो है हम ज्वाइनिंग कर लें या ना कर लें, इस बारे में उन्होंने कहा, उनको बताया। किनको? ज्योति मौर्य जी को। ज्योति मौर्य को बताया। ज्योति मौर्य इनसे इनकी बात हुई, तब उनकी शादी नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कर लो, आप ज्वाइन कर लो, और इसमें हो अभी ज्वाइन कर लो, अगर इसमें उसमें नहीं हो रहा है तो ठीक है, इसमें कर लेते हैं, और उसमें हो जाए तो इसको छोड़ देना, रिजाइन कर देना। ठीक है, सहमत हो गए दोनों। अच्छे से रह रहे थे। ठीक है, अब 19 नवंबर 2010 की बात है, इन दोनों लोगों की शादी हो गई। हाँ, उस समय उन्होंने एक बात और कही थी, जब उन्होंने ये बताया था कि सिलेक्शन मेरा हो गया इसमें, सफाई कर्मचारी में, तो 4th क्लास में। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, शादी हो गई, लेकिन शादी कार्ड पे ये मत लिखवाना कि मैं सफाई कर्मी हूँ, उस पर ग्राम विकास अधिकारी लिखवाना, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा उसमें बाद में। ठीक है, 2010 में ये बोल के शादी हो गई। चलता रहा, अच्छा खासा जीवन व्यतीत हुआ। शादी की 1 साल बाद, शादी होने के कुछ दिन बाद, 1 साल बाद कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ दिन बाद उन्होंने बोला उनको कि जो है आप मुझे UPSC करवा सकते हैं, पढ़ाई उसकी करवा सकते हैं, मेरी इच्छा है कि मैं जो है SDM बनूं। ठीक है, वो सहमत हो गए। उन्होंने सोचा हम नौकरी तो कर ही रहे हैं, कुछ ये पैसा और कुछ बाहर अन्य अपने रिश्तेदारों से, भाइयों से और परिवार से ले दे के उनको पढ़ा लेंगे। चलो ठीक है, पढ़ा वो करते रहे। 2015 आया, 2015 आया। ठीक, 2015 में इनका एग्ज़ाम हुआ। 5 साल तक पढ़ाया। 2015 में इनका एग्ज़ाम हुआ, और 2015 में एग्ज़ाम होने के बाद 2016 में रिजल्ट आया। 2016 में जब रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में इनका यूपी में 16वीं रैंक आई। रैंक नंबर भी बहुत अच्छे थे, पढ़ाई में भी अच्छी थी। नंबर 16वीं रैंक थी, और महिलाओं में तीसरा नंबर था, ऐसा बताया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी कहानी जो है मैंने सुनी है, वही कहानी में बोल रहा हूँ। और 2016 में इनका जो है ITM पद पे चयन हो गया इलाहाबाद में। और जब चयन हो गया तो भाई खुशी हुई सबको, और इन्होंने भी स्वीकार किया, और इन्होंने सबको बताया कि ये श्रेय जो है मेरे पिताजी को जाता है, मतलब ससुर जी को, और मेरे हस्बैंड यानी पति को जाता है। उन्होंने हमें पढ़ा लिखा के यहाँ तक, इस मुकाम तक मुझे पहुँचाया, और मैं उनकी वजह से ये बन पाई हूँ। ठीक है, मान भी लिया, सब कुछ सही था, अच्छा चल रहा था जी। क्या हुआ, SDM बनने के 4 साल बाद, सन 2020 की बात है, जब एंट्री हुई इसमें मनीष दुबे जी की। तो ये मनीष दुबे जी की जब एंट्री हुई, तब ये बोले उनको अपनी पत्नी पे थोड़ा, इनकी पत्नी बाहर रहती थी, तो सोच रहे थे नौकरी वाले तो हैं ही,
तो क्या है कि उन्होंने सोचा नौकरी तो करते ही हैं ये लोग, तो फिर नौकरी में क्या नाम संपर्क वाले लोग होते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं। तो इस वजह से फिर उन्होंने जो है थोड़ा इनको डाउट लगा कि इतना ज़्यादा वो होता है, इतना ज़्यादा मतलब ये तीसरे चौथे या 8वें महीने में 3-4 चक्कर जो है 5-6 चक्कर लगा देते थे, और लखनऊ के जो है ये डेट पे जाते थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी उनकी जो जो उनकी वायरल वीडियोज हैं, वायरल कहानियाँ हैं, वायरल सबूत कुछ हैं, तो उनको मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि ये इन्होंने लखनऊ भी क्यों चुना था, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि इनके जो पति हैं उनको ताकि ये नहीं पता चल जाए कि लखनऊ में सबसे ज़्यादा देखो, किसी की अगर कोई मीटिंग होती है तो हमारा जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश सरकार की राजधानी लखनऊ, ठीक है, यूपी की पूरी राजधानी लखनऊ। तो सारे काम अगर कोई दिक्कत होती है, कोई आपत्ति आती, कोई बात होती, इनको अगर कोई इन लोगों से कोई सलाह मशवरा लेना होता है, इनको समझाना होता है, दिशा निर्देश देने होते हैं, तो मीटिंग बुलाई जाती है लखनऊ। तो इन्होंने लखनऊ में रखा ताकि जो है हमारे पति को शक ना हो। अब ये तीसरे चौथे जो है उनसे मिलने जाते थे, और मीटिंग भी 2-3 दिन की रहती थी, ठीक है। पति को शक हुआ, पति आया लखनऊ सरकारी आवास पे। तो सरकारी आवास पे जब आए तो इन्होंने दोनों लोगों को साथ में देखा। पहले तो इनकी बेटियां आई थी, बेटी इनके पास ही रहती थी, ठीक है, मतलब ज्योति मौर्य के पास। तो बेटी पहले निकल गया, बेटी से इन्होंने मोबाइल ले लिया। मोबाइल में वो चैटिंग इनके हाथ लग गई, व्हाट्सएप खोल के देखा, ठीक है। तो जब व्हाट्सएप खोल के देखा तो इनकी भाई वही क्या, हर मर्द, हर पुरुष, हर आदमी, हर पति बौखला जाएगा वो देख के। तो उसमें हाय हेलो, आई लव यू, ईलू वगैरह सब कुछ जो नहीं होना चाहिए था, जो पति पत्नी के बीच में होता है, वो सब उस पे चैट पे चल रहा था, देख रहे थे वो। और उनको लगा कि भाई ऐसे में वो भी बौखला गए, ऐसे में वो भी, भाई कितना बर्दाश्त करेगा कोई। अब वो बस उसके बाद फिर उन्होंने वहीं जो है रंगे हाथों उनको पकड़ लिया वहीं दोनों लोग। अब उन्होंने कहा तो दोनों दोनों लोगों में खूब अच्छी वाली झड़प भी हुई थी कि नहीं हम इनके साथ रहना चाहते हैं, पकड़ लिया तब तो कि हम इनसे हम प्यार करते हैं, ये है, हम तुम्हारे लिए तलाक देना चाह रहे हैं, तुमसे तलाक से ये है वो सारी बात आ गई। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, अब निष्कर्ष क्या, मैं तो नहीं कहूँगा कुछ, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है, और वैसे मैं भी यही कहूँगा कि जिस पति ने आपको पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुँचाया, जिसने अपनी पत्नी को सब कुछ बनाया, और बनाने के बाद आपको सब कुछ किया आपके लिए, और सब कुछ करने के बाद आप उसका एहसान तक भूल गए, आप उसको अपना ये भूल गए कि हमारा ये पति है, अपने बच्चों को भूल गए। और इससे पहले या बीच में कोई वीडियो इनका वायरल हुआ है, मैं तो उस वीडियो को ये तो नहीं बताऊंगा कि इन्हीं की वीडियो है, लेकिन दावा किया यही किया जा रहा है कि वो वीडियो इनकी है। तो इसमें भी कहती है कि भंगी भंगी की औलाद, ऐसे करके कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। उस वीडियो को लेकर भी बवाल हो रहा है कि ये बोल रही है अपने पति को भंगी की भंगी है। तो उस समय आपको नहीं पता था, जिस समय ये पति आपको पढ़ा रहे थे उस भंगी के, उस सफाई के पैसे से, तब आपको नहीं पता था कुछ, तब आपको नहीं पता था कि यह है भंगी है। और चलो इधर की बात छोड़ो, अब आते हैं मनीष दुबे जी की तरफ। मनीष दुबे जो है वो भी जो है जिला होमगार्ड कमांडेंट हैं, ठीक है, वो भी अच्छे खासे पद पे हैं। उनकी जब कहानी खुली, जब ये बात यहाँ तक आई, तो उनकी ऑडियो वीडियो भी वायरल हुई हैं, ठीक है। पुरानी लड़कियां भी कुछ रही थी उनकी, सुनने में ये आ रहा है कि उनकी इससे पहले 3 थी, 3 को छोड़ चुके थे, चौथी इनकी पत्नी थी, और 5वीं ये थी, जिनकी ये रासलीला, जिनकी ये कहानी, जिनकी ये जो है
मैं कहानी बता रहा हूँ ज्योति मौर्य एसडीएम, ठीक है, पूर्व एसडीएम या एसडीएम कुछ भी कहो। और वो वर्तमान में बरेली में जो है शुगर मिल है देवरनिया में, तो हमारे तो नज़दीक में ही है चीनी मिल, तो वहाँ पर ये जीएम यानी कि प्रधान प्रबंधक पद पे तैनात थी। तो इनको ये शर्म आनी चाहिए, इनको ये शर्म आनी चाहिए कि जो है हमने क्या किया और समाज को क्या दिखाया। अरे आपको प्रताड़ित करते, आपकी कोई जो है आपको परेशान करते तो ठीक है, आप जा सकते थे। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है, अगेंस्ट आप जा सकते हैं पति के। लेकिन जब पति ने आपका कुछ नहीं किया, आपको कुछ नहीं बिगाड़ा, आपको कुछ परेशान नहीं किया, आपको कभी तकलीफ नहीं दी, ये खुद तकलीफें उठाई, खुद अपना सपना जो है छोड़ के अपने सपने को लात मार के तुम्हारे लिए उन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आप भूल गए। अब बात आती है समाज में, समाज की। तो समाज इस जो वीडियोज है, जो न्यूज है, खबर है, जो सुर्खियों में जो खबर ज्योति मौर्य वाली बनी हुई है, तो उनको तो एक मुद्दा मिल गया कि भैया जो है बहुत अच्छा हुआ, बहुत सही हुआ, मुझे ये मुद्दा मिल रहा है, मुझे ये जो हुआ है। मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि लोग, कुछ लोगों का ये है कि इस वीडियो को डाल के लोग आला बना रहे हैं, गीत बना रहे हैं, गाना बना रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए। तो उनको ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं, डालने के लिए। लेकिन एक तरफ ये भी दिखाया जा रहा है कि इस वीडियो को लेकर कि ये कहा जाता है कि लड़कियों को भी पढ़ाना ही नहीं चाहिए, महिलाओं को भी पढ़ाना नहीं चाहिए, औरतों को भी पढ़ाना ही नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, पहली बात जो है बेटी को इतना पढ़ाओ ताकि बीवी जो है पढ़ने मतलब बीवी को पढ़ाना ही ना पड़े, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो सारी लड़कियां एक जैसी तो नहीं होती हैं, 10% होती हैं ऐसी। तो 10% में 90% जो सही है वो भी चली जाए, वो भी विद्रोह चली जाती हैं बची। अच्छो जो है सही के चक्कर में अच्छी भी चली जाती हैं। अब सुनने में ये भी आया कि जो है 136 महिलाएं जो हैं, ये सब दिमाग में, लोगों के दिमाग में भ्रम बैठ गया, तो उन्होंने अपनी पत्नियों को बुला लिया और वापस कर लिया। और ऐसे करके जो है हम अगर हम पढ़ा लिखा देंगे, बड़ा बना देंगे इनको, तो हो सकता है ये मुझे छोड़ के चली जाए। अब ये भी बात आती है कि लड़की बेवफा होती है। चलो ठीक है, माना। अभी तक आपने कभी देखा कि कितनी लड़कियां, कितने लड़कों ने छोड़ दी होंगी? कोई रिपोर्ट आई, कोई किसी ने बताया नहीं। लेकिन एक लड़की ने एक लड़की को छोड़ दिया, उसका वायरल करके इतना सुर्खियों में खबर दिखाई जा रही है कि लड़कियां बेवफा होती हैं, लड़कों को नहीं पढ़ाना चाहिए, महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए, इनकी शिक्षा बंद करना चाहिए, ऐसे करके लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। तो ये सब है, एक मुद्दा बनाया जा रहा है, एक ऐसी खबर बनाई जा रही है ताकि ये सोशल मीडिया में हाईलाइटेड हो, लोगों को पता चले, लोग अपनी लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ाना बंद करें। लड़कियां जो पढ़ लिख कर हमारे सर पे बैठती हैं, महिलाएं जो हैं पढ़ लिख के हमारे सर पे बैठती हैं, अधिकारी बनती हैं, कर्मचारी बनती हैं, डीएम, एसपी, एसएसपी, पुलिस और बैंक में नौकरी करती हैं, पोस्ट ऑफिस में नौकरी करती हैं, पायलट बनती हैं, या यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी जाती हैं। ये किसकी वजह से? कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। आप ये क्यों भूल गए हो कि इस देश में ही फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले जैसी भी महिलाएं पैदा हुई हैं, लड़कियां पैदा हुई हैं, औरतें पैदा हुई हैं, वो भी तो औरतें थीं। अब एक लड़की की वजह से, अब एक न्यूज आई थी उसकी वजह से जो है कई सारी न्यूज आ गई हैं। एक कानपुर देहात की न्यूज आने लगी है, सविता मौर्य, अर्जुन सिंह उनके पति, उन्होंने पढ़ा लिखा के उनको डॉक्टर बनाया।
और उनकी पत्नी उनको छोड़ 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 दी। वो बोलती है कि तुम काले हो, मेरे रंग रूप के नहीं हो, मेरे से मुझे पसंद नहीं हो, साफ सुथरे नहीं हो, ये है कि मेरा आपका मैच नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे आप इसमें? अब कहने की बात यह है कि एक टोकरी में जो है, फल की एक टोकरी होती है, उसमें अगर एक फल जो है खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब जो टोकरी में जितने फल रखे हैं सारों को तो नहीं फेंक दिया जाएगा। तो भाई उनने गलत किया, उनकी जो है उनको उनकी सज़ा मिल रही है। अब ऐसा इसलिए हुआ, उन्होंने कई जगह गुहार लगाई थी, आलोक मौर्य जी ने कई जगह वो किया था, मतलब मांग अपनी रखी थी जाके थानों में, जगह जगह चौकी में, ठीक है, तो वहाँ उनकी कोई बात सुनी नहीं गई होगी, इसलिए जो है न्यूज़ ये वायरल हुई और ये बाहर आई निकल के। ये 2000 फरवरी 2023 की बात थी, ऐसा सुनने में आया था। और जो मुझे जानकारी मिली थी वही मैंने आपको जानकारी दी है, मैंने कोई अपने पास से जानकारी नहीं बना के दी है। और जो भी जानकारी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है, उनके पति ने ऐसा भी आरोप लगाया कि ये जो रिश्वतखोर थी और ये अपने डायरी में नोट करती थी कि किस महीने में किससे कितना पैसा मैंने लिया है, वो उनकी खुद की राइटिंग भी लिखी हुई थी। ऐसा एक उन्होंने डायरी भी जो है मीडिया के समक्ष और लोगों के समक्ष प्रूफ के तौर पे, सबूत के तौर पे दिया था। तो मेरा कहना यह है कि अगर गलत ज्योति ने किया तो उसकी सज़ा ज्योति को दो, ना कि देश की सारी महिलाओं को। गलत अगर ज्योति ने किया तो उसकी जो सज़ा है वो ज्योति को ही मिलनी चाहिए, ना कि किसी और को, ना कि देश की सभी महिलाओं को। और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ज्योति मौर्य ने क्या किया, पूरा देश तिलमिला उठा। और हाँ, तिलमिलाहट होगी भी, क्योंकि लड़कियां जो हैं, लड़कियों को भी बुरा लग रहा है, क्योंकि कल के लोग जो विश्वास कर रहे थे वो भी विश्वास नहीं कर रहे हैं अब, क्योंकि दिमाग में भ्रम जो बैठ जाता। अब लीलावती जैसे नाम के कुछ, मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, देख सकते हो, सर्टिफिकेट जो एफिडेविट बना के उन लोगों ने एफिडेविट बना के दिया है कि जो है, अब दावा तो ये किया जा रहा है कि अभी का या पहले का, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस पर डेट बर्थ नहीं लिखी हुई है। तो उन्होंने जो है इस चीज़ को भी अब ये भी कह रहे हैं कि स्टम्प पे लिख के दे रखा है कि मैं भविष्य में कभी कुछ बनती हूँ, अधिकारी बनती हूँ, तो कभी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूँगी, ठुकराऊँगी नहीं, और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो है मैं आपको 1 करोड़ का जुर्माना दूँगी, ऐसे करके लिखा हुआ। अब लोग इसमें भी कमी निकाल रहे हैं कि वो तो छोड़ जाएगी, उसे क्या 1 करोड़ दे देगी आपको। बात इसकी नहीं है, बात छोड़ने की है। हमने इसलिए थोड़ी नहीं किया, आपको दुख होता है इस बात का, हर किसी को दुख होता है, मुझे भी दुख होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि एक महिला की वजह से आप सारी महिलाओं को बेकसूर वो कसूरवार समझ लो, गलत समझ लो। इस देश में अच्छी भी महिलाएं हैं, अच्छी भी लड़कियां हैं, अच्छी भी औरतें हैं। और मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, मैंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और इसीलिए मैंने जो है इस वीडियो को बनाना उचित समझा। और आप सभी लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, हाँ, मैंने एक बात बताना तो आपको भूल ही गया कि ये मोहतरमा ज्योति मौर्य जी जो हैं बोल रही थी कि इन्होंने, मेरे पति ने मेरे साथ झूठ बोलकर मेरे से शादी किया था। चलो ठीक है, मैंने मान लिया, सबने मान लिया, देश ने मान लिया कि झूठ बोल के शादी किया था। जो आपके 2 बच्चे हुए थे, आपने जो है 13 साल बाद आपको पता चला कि ये झूठ बोल के किया था। और वो शादी के कार्ड पे किसने लिखवाया था? शादी के कार्ड पे ग्राम विकास अधिकारी लिखवाने के लिए किसने बोला था? मैं नहीं कह रहा कि ये उन्होंने बोला था, लेकिन आपको
चलो छोड़ो, आपको उनके साथ रहते 13 साल हो गए, आपको ये नहीं पता चला कि ये सफाई कर्मचारी हैं, ये ग्राम विकास अधिकारी हैं। अजीब बात है। इस देश में ये एक महिला ऐसी है जो जिसने अपने पति के लिए नौकरी छोड़ी थी, निशा बांगरे जी। और एक ये हैं जिसने अपने नौकरी के लिए पति छोड़ा। एक तरफ नौकरी के लिए पति छोड़ दिया, एक तरफ पति के लिए नौकरी छोड़ दी। बात समझ रहे हैं? तो इस देश में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो हमें बुरे लोगों पे ना अच्छे लोगों पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं अच्छे हैं और उसमें बुरे भी आ जाते हैं, तो वो इग्नोर करो। लेकिन इन्होंने जो किया वो गलत किया, क्योंकि एक संदेश गया, इस देश में संदेश गया महिलाओं के लिए, औरतों के लिए। कलंक लगा है, लोग कहते हैं कि कलंक लग गया है, महिला जाति पे इसने कलंक लगा दिया। तो साथियों, आपकी क्या राय है? आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं। हो सकता है मैं आपकी कमेंट पे दोबारा से मैं वीडियो बना सकूं।